सबीन कहाँ है अम्मी? सबीन यहाँ है मुस्तफा। मुस्तफा बेटा, तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर हम घर चलेंगे। हेलो, पर तो जैसे किसी की रोक टोक का कोई असर ही नहीं होता। आपके मना करने के बावजूद वो हॉस्पिटल तक चली गई और मुस्तफा भाई से मिलने के लिए आपने उसे सख्ती से मना किया था और उसने अब्बू को ढाल बना लिया और अंदर चली गई। उसकी रगों में उस हराफा का दूध खून बनकर जो दौड़ रहा है, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से आता है कि किस मर्द से किस वक्त कैसे काम करना। वो भी जानती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए तो उसने शाहज़ैन को भी अपने पीछे लगा रखा है। अपनी उंगलियों पर आदमियों को कैसे नचाना है सारे कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरा नाम भी नफीस है। अपनों के सामने ऐसा बेनकाब रवैया कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अम्मी फुफू आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतर है। ये सब शाहज़ैन की वजह से हुआ है। अगर वो वक्त पर पैसे नहीं देता तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरे बच्चे का क्या बनता। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नफीस साहब, शुक्रिया की क्या बात है, मेरा अपना बेटा है मुस्तफा, और मुश्किल और कठिन वक्त में अपने तो काम आते हैं, और कौन आता है। होश आ गया मुस्तफा को? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसने मेरे बच्चे की जान बचा ली, अब ये भी होश आया उसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शाहज़ैन नहीं आया आपके साथ? अब आया है, डॉक्टर के पास बात करने खड़ा हो गया है। मैं जरा मुस्तफा को देख लूं। हाँ हाँ देख ले। कहाँ उसका कमरा? हाँ जी। अच्छा, सोबिया कहाँ है? सोबिया लैब गई है भाई की रिपोर्ट्स लेने के लिए। चलो उसे देखते हैं। पापा, ये इतने बड़े और महंगे हॉस्पिटल में काफी खर्चा हो गया होगा। बेटा, इस सब की फिक्र तुम ना करो, ये सोचना हमारा काम, तुम सिर्फ आराम करो, हम है ना। फिर भी अब्बा, हमारे घर के हालात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है आप सबको। बेटा कैसे हो आप? बेहतर हूँ पप्पा। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा, माँ बाप तो होते ही औलाद की परेशानी को दूर करने के लिए है। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा हर परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखा करो।
कैसे हो मुस्तफा आप? ठीक हूँ। तुम्हारे इलाज का सारा पैसा बेटा शाहजैन ने दिया है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मुस्तफा के इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका हर घंटे चेकअप होना चाहिए। प्लीज ख्याल रखिए। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर लूँगा। वैसे ही बिल्कुल ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगा, आप परेशान मत हो। थैंक यू डॉक्टर। अब आपको मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो आओ बात कर लेते हैं। अपना ख्याल रखना। शाहजैन, थैंक यू। किस बात का? ये सब कुछ जो तुमने मेरे लिए किया, ये हॉस्पिटल, मेरा इलाज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हें मेरा नहीं बल्कि सभी इनका अदा करना चाहिए। तुम्हारी जान इसने बचाई है। मेरा मतलब है तुम्हारे इश्क में इसने दिन रात मज़ारों पे दिए जलाए हैं। तो खुदा इसकी फरियाद कैसे ठुकरा सकता है? सही कह रहा हूं ना सभी? मैं आती हूँ। आप उस दिन मैं फोन पर बड़ी सख्ती से बात कर गया था, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। अरे नहीं इखलाक, माफी कैसी? ऐसे हालात में लहजे सख्त हो ही जाते हैं। और घर के कागजात का मसला जैसे ही हल हो जाता है, मैं आपके पैसे फौरन चुका दूंगा। नहीं इखलाक, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी पैसे होंगे आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अरे मेरा शुक्रिया अदा करना बस करो। अल्लाह का शुक्र करो जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे क्या वो खैरियत? कुछ परेशान लग रही? नहीं कुछ नहीं, मैं फोन सुन के आती हूँ। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनसे कोई मोहब्बत करता है। ये बात तो तुम जानते होगे कि अगर तुम बीच में ना आते तो मैं सवीन से शादी कर लेता। ये बात तो जानते हो तुम कि उसने तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता ठुकराया। हालांकि जितनी बेहतरीन जिंदगी मैं उसे दे सकता हूं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तो किस्मत की बात है शाहजैन। किस्मत नहीं, बेवकूफी की बात है। वो तो नादान है, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो। उसकी बेहतर जिंदगी के लिए उससे अच्छा मशवरा तो दे सकते हो। हालांकि तुम मोहब्बत का दावा तो करते हो उससे। खैर, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। रिश्ते से इनकार किया, लेकिन ताल्लुक तो बाकी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। ये क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो इसमें गलत क्या काम है? बेहतर मर्द वही होता है जो कि औरत को तहफ्फुज देता है, उसे अच्छा मायार जिंदगी देता है। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता मुस्तफा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब है मेरी कजन है, ताल्लुक तो हमेशा रहेगा।
मुस्तफा को सब कुछ बता दूं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहूंगा इसे। इतना तो तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा? भरोसा का लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा तुम्हारी राय मेरे बारे में बदल चुकी होगी। मुझे तो खुद नहीं पता कि आपके बारे में मेरी राय क्या है, लेकिन उस रात मैं बहुत तकलीफ से गुजरी। दुख तो मुझे भी हुआ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े इंसान हैं? अगर मैं ऐसा करना चाहता भी तो क्या गलत है इसमें? आपके लिए तो कुछ भी गलत नहीं। आपने साबित कर दिया कि मजबूरी को खरीदा जा सकता है। मजबूरी नहीं, मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत ही तुम्हारी मजबूरी है। फिर भी याद रखना, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरी मकरूज रहेगी। सबीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, अम्मी ने बोला है मेरे साथ घर चलो। लेकिन मुस्तफा? मुस्तफा के लिए यहाँ अम्मी है ना। अब तुम चल रही हो या मैं अम्मी को बोलूं? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को। आप? हाँ, माँ को कॉल आ गई थी, वो चली गई होंगी। मैं घर जाते हुए तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ। नहीं, हम खुद ही चले जाएं। क्या हो गया सबीन? अगर वो इतने प्यार से कह रहे हैं तो चले ही जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप हमें छोड़ दें। चलो, क्या हुआ? चलो चलें। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत पे बिलीव नहीं करता मैं। क्या? क्यों? आप शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखते? असल जिंदगी में फिल्मों में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत कमजोर लोग करते हैं, जिनके पास जिंदगी में कुछ करने को होता नहीं है, ना कोई मकसद होता है। दूसरों को मोहब्बत करके वक्त गुजारने को मोहब्बत का नाम देते हैं। आपकी बातें ना बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन किसी की समझ में तो बिल्कुल आ रही है। बाकी सब का खाला जान और खालू बाहर हैं। सफदर चाचू किसी प्रॉपर्टी वाले से मिलने गए हैं और शाजी सबीन का है। कब से दिखाई नहीं दी। वो शाजी के साथ घर चली गई है। घर चली गई? हाँ, वो कह रही थी उसे हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता। और शाहजैन आया था, वही छोड़ने गया उसको। शाहजैन? हाँ, वो तो एक दिन पहले भी घर छोड़ने गया था उसे, तब मैं साथ थी। पर रास्ते पर अल्लाह का नाम लेती रही। इतना डर लग रहा था ना मुझे, क्या बताऊं। क्यों? अब गाड़ी चलाने वाला अगर साथ बैठने वाले को टिकटिकी लगाकर देखता रहेगा तो इंसान को डर तो लगेगा ना। मोहब्बत भी बहुत कमजोर चीज है वैसे। इंसान इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाता है। अब देखो, जब शाहजैन ने सबीन के लिए रिश्ता भेजा तो सबीन ने इनकार कर दिया।
और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब उन दोनों को पास आने का मौका मिल गया। वैसे भी मोहब्बत तो वो करता है ना सबीन से। मुझे तुमसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी सोफिया। देखो, दोस्त मैं दोनों की, लेकिन सच्चाई बोलना मेरा हक है। आखिर तुम क्या चाहते हो? सारे के सारे पैसे तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। तुम्हारी बहुत याद सता रही, सोचा तुम्हें फोन कर लूं, तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं और तुमसे बात कर लूं। ना तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। इतना गुस्सा तुम जैसी लड़कियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, मैंने यूं ही फोन नहीं किया। क्या मतलब है? तुम्हें फिर से मतलब समझाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे कहने पे इतनी आसानी से तस्वीरें डिलीट कर दूं? क्या? बेवकूफ लड़की, तुम मेरे लिए ऐसा ब्लैंक चेक हो जिसे मैं जब चाहूं जितना चाहूं कैश करवा सकता हूं, वो भी अपनी मर्जी की रकम भर। लेकिन तुमने तो मेरे सामने वो सारी पिक्चर्स डिलीट की थी, लेकिन उसकी एक कॉपी अब भी मेरे लैपटॉप में मौजूद है, जिससे बेतहाशा कॉपियां बनाई जा सकती। ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी माँ का सारा जेवर तुम्हारे हवाले कर दिया, हर चीज तुम्हें दे दी। इसकी वजह से मेरे भाई के ऑपरेशन में कितना खलल पड़ा, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? लेकिन मुझे कुछ और रकम चाहिए। मैं तुम्हें अब एक पाई नहीं देने वाली, समझे तुम? क्योंकि मेरे पास अब बचा भी कुछ नहीं है। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वो है ना तुम्हारा अमीर कजन, जिसने मुस्तफा के इलाज के लिए पैसे दिए। तुम लोगों को सब जानता हूं मैं, सब खबर है मुझे। मुस्तफा की जान बचाने के लिए उसने पैसे दिए थे, अब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए पैसे देगा, तो उसी से इज्जत बचाने के लिए थोड़े से पैसे मांग लो। वरना क्या? वरना तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, बार बार आना होगा। और अगर मैं ना आऊं तो मैं वो तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूं। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। शाज़ैन, मुस्तफा कैसा है? बेहतर है, कुछ दिनों में घर आ जाएगा वो। और सबीन कैसी है? आपने मुझसे खास तौर पर सबीन के बारे में क्यों पूछा? जिस तरह तुम अपने फैसले बदल रहे हो, मैं तो हैरान हूं उस पे। पहले तुमने पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और फिर इतनी बड़ी रकम उनको दे आए, भी मुझे बताए बगैर। आपको मेरा पैसा देना बुरा लगा? नहीं, तुम्हारा मुझसे पूछे बगैर उनको पैसा देना बुरा लगा। माँ चाहती तो आप भी यही थी कि मैं उन्हें पैसे दूं। शाज़ैन, तुमने मेरी चाहत पर नहीं, सबीन के आने के बाद उनको पैसे दिए। बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान और सुकून देख सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा के ठीक होने के बाद अपना फैसला बदलेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि फैसला किसके हाथ में होता है।
ऐसे क्या देख रही हो? मैंने क्या सुन रही थी? ये क्या है शाजी? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुमने एक दफा भी इस घर की गैरत, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? तुम इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हो? और ऊपर से तुमने ताई जी का सारा जेवर उठा के दे दिया उसे। तो और क्या करती मैं? सारी की सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड होने देती। तुम्हें क्या लगता है कि उसने वो पिक्चर्स डिलीट कर दी होंगी? बस सबीन बस, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम उल्टा मुझे ही जलील करने लगो। अगर मेरी कोई हेल्प कर सकती हो तो करो, वरना रहने दो। मैं खुद ही कोई बंदोबस्त कर लूंगी। क्या बंदोबस्त करोगी? दोबारा उसे सारा का सारा जेवर उठा के दे दोगी? तुम शाज़ैन से किसी बहाने से हेल्प क्यों नहीं ले लेती मेरे लिए? अरे मेरे कहने का मतलब है तुम उसे ये कहो कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें पैसे जरूर देगा। तुम्हारा दिमाग खराब है शाजी, वो मुझे पैसे क्यों देगा? तुम्हारे लिए वो रिश्ता भिजवा सकता है, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है। तुम क्या कह रही हो शाजी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे पता था, अगर तुम्हारी अपनी बहन होती और उससे कोई ऐसी गलती हो गई होती तो क्या तब भी तुम यही कहती, उसकी हेल्प नहीं करती? शाजी तुम मेरी बहन ही हो, फिक्र नहीं करो, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। सर वो शहजाद साहब आपसे मिलने आए। ठीक है, उसे बोर्ड रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। शहजाद के काम क्लियर नहीं हुए थे क्या? नहीं, वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है जो कि मेरी समझ से तो बाहर। ठीक है, मिलता हूँ उससे। अब्बा, मुस्तफा की तबीयत अब कैसी है? तबीयत तो उसकी बेहतर हो रही है, लेकिन तुम अचानक उठ के चली आई। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो ताई जी ने पैगाम भिजवाया था कि शाजिया को लेकर मैं वापस घर आ जाऊं। वो अपनी फितरत से मजबूर है बेटा। वो सारी सूरत हाल की जिम्मेदार तुम्हें समझ रही है। मेरा ख्याल है कि नफीसा भाभी तुम्हें उस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त आने पर देखा जाएगा। क्या आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? नहीं बेटा, किसी का घर पे होना जरूरी है, और शाजी भी अकेली है। तुम बीच में किसी वक्त चक्कर लगा दिया करो, अल्लाह से दुआ करो। मुझे यकीन है कि मुस्तफा ठीक हो जाएगा और वो घर जल्दी आ जाएगा। इंशाअल्लाह अब्बा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। लो, मोबाइल फोन तो यहीं भूल गया है। इसका मतलब शाज़ैन और सबीन शादी कर चुके हैं।
मैं सबीन से मिलना चाहता हूँ। जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम भी अपनी माँ के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि उसके मुताबिक सबीन का यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, बहुत जल्दी ये लोग जब तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे तो मैंने सोचा है तुम दोनों की शादी करा दूंगा। क्या शादी के बाद अम्मी सबीन के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगी? शादी के बाद तो दिन रात सबीन मेरे साथ होगी, फिर अम्मी क्या करेंगी? नहीं बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी वो गुस्से में है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो ना, 20-22 साल की नफरत को मोहब्बत में बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा, मगर मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन दिल से उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेगी। तुम परेशान नहीं हो, बस अपना ख्याल रखो। सब कुछ अल्लाह बेहतर करने वाला। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अली? जी आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद शाहजैन के मोबाइल में शाहजैन और सबीन की फोटो देखी है, जिसमें सबीन दुल्हन बनी है और शाहजैन भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा। मुझे लगा दोनों शादी कर चुके हैं। हो सकता है अली तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं आंटी, मैं शाहजैन का दोस्त बाद में हूँ। इस घर के बहुत एहसानात है मेरी फैमिली पे। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं किसी तरह उसके मोबाइल से फोटो निकाल के आपको भिजवा दूंगा। तुमने शाहजैन से बात की? नहीं आंटी, मैं तो तस्वीर देखकर खुद हैरान रह गया। बस मैंने आपको बता दिया, अब आप बातों बातों में उससे पूछ लें। ठीक है, शुक्रिया बेटा। रब ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी ठीक होके घर आ जाओगे, और मैं हर 1-2 दिन बाद तुम्हारे पास चक्कर लगाती रहूंगी। तुम्हारे लहजे में छुपा दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ सबीन। तुम्हें यहाँ हर वक्त मेरे पास होना चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ मुस्तफा। बस क्या बात है, चुप क्यों हो गए? बस ये कि अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरे पास रुको, यही बात है ना? तुम अपने जहन पे जोर मत डालो, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। बस तुम जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। सभी, अगर मैं मर जाता तो सबीन भी जिंदा ना रहती। शाहजैन, मैं कितने दिन से तुमसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ और तुम मुझे इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। अम्मी, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, सबीन से मैंने कोई शादी नहीं की। फिर तुम्हारी और सबीन की वो तस्वीर कब और कहां बनी, जिसमें सबीन दुल्हन बनी साफ नजर आ रही है? हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, इस सवाल का मेरे पास वाकई कोई जवाब नहीं है। आप बार बार एक सवाल पूछ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो मैं अपने भाई के सामने हो जाऊंगी अगर वो तस्वीर किसी के हाथ भी लग गई तो। अपने बेटे पर यकीन रखें, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा।
डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम ठीक हो और जल्दी घर वापस जाएंगे। सबीन के बारे में सोच रहे हो? पता नहीं क्यों इतने दिनों में 2-3 बार ही हॉस्पिटल आई है, जबकि उसे तो इधर तुम्हारे पास होना चाहिए था। इसकी वजह अम्मी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे मेरे पास। लेकिन मोहब्बत में कैसा डरना मुस्तफा? पहले भी तो खाला जान की मुखालफत के बावजूद वो तुम्हारे पास आती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो डर गई और अब उसने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया? वैसे जब से शाहजैन ने तुम्हारे इलाज के पैसे दिए हैं, सब उसकी बहुत तारीफें करने लग गए हैं, सबीन भी। और शाजी बता रही थी कि वो घर भी आता रहा। 1-2 बार तो सबीन उसके साथ यूनिवर्सिटी भी गई है। यूनिवर्सिटी शाहजैन के साथ? क्यों? वो हम लोग इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे ना, तो यूनिवर्सिटी से नोटिस आ रहा था। अब मैं तो यहाँ तुम्हारे पास थी, तो अब वो अकेली कैसे जाती? शाहजैन ले गया उसके साथ। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था मुस्तफा, शाहजैन सबीन के करीब आता जा रहा है। मैं सबीन के बारे में तो नहीं कह रही, लेकिन शाहजैन। सामान पैक कर लिया तुमने? खाला को देख के आती हूँ मैं। हेलो, शाहजैन बात कर रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ? कहिए, कैसे फोन किया? आज मैं गया था हॉस्पिटल। मुस्तफा आज घर आ जाएगा। जानती हूँ मैं। तुमने एक बार भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मुझे कभी नहीं लगा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे हमेशा लगा आप मुझे जीतना चाहते हैं। जीत और हार तो लड़ाई में होती है। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी तरह इश्क और मोहब्बत पे बिलीव करता हूँ, जिसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मोहब्बत ना सही, मना और जिद में भी अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी सोच और राय मेरे बारे में बदल जाएंगी। सबीन, सबीन वो आ गया है। कौन आ गया? तुम इतनी घबराई भी क्यों? फैसल, फैसल आ गया। मुझसे पैसे मांग रहा है। अभी कहाँ से दूं मैं उसे पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है, और अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो कहीं वो सारी चीजें इंटरनेट पे। वो ऐसा कुछ नहीं करे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। मैं खुद जाके उससे बात करती हूँ। चलो चलो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? तुम में जरा सी भी शर्मो लिहाज नहीं है? शर्मो लिहाज वो तो तुम्हारी कजन में भी नहीं है। साफ साफ बताओ कि चाहते क्या? क्यों इसके पीछे पड़े हो? क्यों तंग कर रहे हो इसको बार बार? प्यासी को क्या चाहिए होता है? ये बात मैं तुम्हारी कजन को बता चुका। वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी हमारे घर से।
पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, वरना 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 क्या करोगे तुम? ये शाजी अच्छी तरह जानती है। मैं इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डालती हूँ। वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, पैसे नहीं दे सकती तो शाजी को कुछ देर के लिए मेरे साथ भेज दो। बकवास बंद करो, खबरदार जो तुमने शाजी का नाम लिया तो। शाजी नहीं तो तुम आ जाओ मेरे साथ।